माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो जॉइंट का बहुत कॉमन टॉपिक, रूमेटिक अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस किसको बोलते हैं, रूमेटॉइड किसको बोलते हैं? रूमेटिक अर्थराइटिस और रूमेटॉइड बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि रूमेटिक किसको बोलते हैं, रूमेटॉइड किसको बोलते हैं। देखिए दोनों में क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होती है ना। दोनों में जॉइंट में इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। देखिए जैसे ये मान लीजिए जॉइंट है, ये जॉइंट में सनोवियल फ्लूइड का काम क्या है कि यहाँ लुब्रिकेशन का काम करता है। कहाँ पे? जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है ये, यानी कि जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे सनोवियल फ्लूइड है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, इससे आराम से मूवमेंट होती है। लेकिन किसी कारण से इस मेम्ब्रेन में ही इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन दोनों दो है, पहला रूमेटिक अर्थराइटिस ये क्या है और रूमेटॉइड क्या है, इसके बारे में पहले हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस जो होती है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन डिजीज कहलाता है। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पहली बार अटैक करता है थ्रोट में, और उसके वजह से वो जो एंटीबॉडी होती है, क्योंकि वह स्ट्रेप्टोकोकस का जो एंटीबॉडी है, स्ट्रेप्टोकोकस का जो एंटीबॉडी है, उसका एंटीबॉडी साइनोवियल सेल के मेम्ब्रेन का प्रोटीन के साथ मैच करता है, जिसके कारण वह एंटीबॉडी इसके साथ ऐसे अटैच कर जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी या साइनोवियल सेल के मेम्ब्रेन का प्रोटीन दोनों एक दूसरे से मैच कर जाता है, और इसके कारण यहाँ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। तो जितना दिन तक थ्रोट में इन्फ्लामेशन रहेगी ना, उतना दिन तक यहाँ पे इन्फ्लामेशन करते रहेगा, क्योंकि थ्रोट में इन्फ्लामेशन करता है बैक्टीरिया, और यहाँ इन्फ्लामेशन करता है बैक्टीरिया का एंटीबॉडी। वहीं बैठे बैठे रह करके एंटीबॉडी बनवाता है, उसके एंटीबॉडी से हानि होती है। दूसरी तरफ अगर ये रूमेटॉइड की बात अगर चलते हैं, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइनोवियल मेम्ब्रेन का ही एंटीबॉडी बन जाता है, जो एंटीबॉडी इसके साथ ऐसे बाइंड कर जाता है। दोनों का रीजन क्या है? ये रूमेटॉइड है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी नहीं है, इसमें किसका क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी है। साइनोवियल सेल्स का देख रहे हैं वो कैसे अटैच किया है, जहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वहां से अटैच किया है। इसमें कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट से अटैच करता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया वहीं पे बैठा हुआ है। और यह जो एंटीबॉडी है स्ट्रेप्टो, यहाँ पर क्या है, ये साइनोवियल सेल्स का एंटीबॉडी है। ये तो साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी कैसे बन गया? ये कैसे चीज? ये तो मानते हैं कि थ्रोट में इन्फेक्शन जब तक रहेगा वहां से एंटीबॉडी बनते रहेगा। ये कैसे होती है? क्यों यहाँ पर साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी बन जाता है? क्योंकि हमारे सेल को ही टी लिम्फोसाइट पहचानना भूल जाता है, अपने ही सेल को पहचानना भूल जाता है टी लिम्फोसाइट, अपने ही सेल को अननोन समझ करके, और अब इसी का एंटीबॉडी बना देता है। अब साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी बना देता है, टी लिम्फोसाइट पहचाना इसी को भूल जाता है। तो यह एंटीबॉडी जो बना, साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी बनता है। यहां पर एंटीबॉडी जो बनता है स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी बना है। अगर थ्रोट का इन्फेक्शन ठीक कर देंगे ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ये वाला ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे आकर के डिपॉजिट करके वहां इन्फ्लामेशन करता है, उसके हम लोग बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। और साइनोवियल सेल्स का ही, साइनोवियल फ्लूइड का ही एंटीबॉडी बन करके साइनोवियल सेल को ही अगर डैमेज करता है, वहां इन्फ्लामेशन करता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी है। इसका जो मेन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन, जो थ्रोट में ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकस में ब्रोंकाइटिस करता है, थ्रोट में फ्रेंजाइटिस करता है, टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस करता है। इसका तो कारण अननोन है, पता नहीं चलता है कैसे होगा। ये जेनेटिकल कंडीशन में आता है ज्यादातर, ऑटो इम्यून कहते हैं इसको। यह आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। इसका कारण तो समझ में आया ना कि इसका कारण क्या होगी, स्ट्रेप्टोकोकस। क्यों?
अगर बाई हम भीगे रहते हैं ज़्यादा देर तक, आइसक्रीम ज़्यादा यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, तो उस केस में रूमेटिक अर्थराइटिस के चांसेस होगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये मेरे बॉडी को पहचानना भूल जाता है, मेरा सेल बड़ी हुई उसका क्या होता है अननोन हो जाता है, या तो कहीं बार बार यहाँ पर वेट के वजह से, हैवी वेट के कारण से, चिकनगुनिया के कारण, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन होने के कारण, वायरस के कारण सेल को पहचानना भूल गया, दूसरी वजह से पहचानना भूल गया। आइए अगली बात है, रूमेटिक अर्थराइटिस ज्यादातर बच्चों में होता है, एडल्ट में भी होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एडल्ट में होता है, ओल्ड एज में होता है, इसका मेन एज बात ही होती है। रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं होता है। आइए सिम्टम की बात करते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस में जो सिम्टम होता है, इसमें यूनिलेटरल भी दर्द होता है, इसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, दो जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, यूनिलेटरल भी होता है, बाइलेटरल भी होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दर्द जो होता है ना, बाइलेटरल होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में जो स्वेलिंग होती है ना, यहाँ पे स्वेलिंग ज्यादा होता है, रूमेटॉइड में स्वेलिंग कम होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में रेडनेस भी होता है, रूमेटॉइड में रेडनेस नहीं होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में फीवर भी होता है, रूमेटॉइड में फीवर नहीं होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में वहाँ का एरिया का स्वेलिंग होती है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वहाँ का एरिया धीरे धीरे एट्रोफी होने लगता है, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी होने लगती है। रूमेटिक अर्थराइटिस ये एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशन होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्रोनिक कंडीशन होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रोग्रेसिवली बढ़ते चला जाता है, डिजीज बढ़ते चला जाता है, मसल्स लॉस होते चले जाते हैं, ज्वाइंट डिफॉर्म होते चला जाता है। रूमेटिक अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन रूमेटिक कोरिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, पैनकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, माइटल स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एरिथमा मार्जिनेटम, कोस्टल रूमेटिज्म, कई तरह का बीमारी होता है किसमें, रूमेटिक अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो बहुत से बहुत हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होती है, लेकिन वही है ज्वाइंट का प्रॉब्लम्स। रूमेटिक अर्थराइटिस में जो दर्द होगा ना, इसका दर्द कंटिन्यू दर्द होता है, एनी टाइम दर्द होता है, चाहे बेड पे रहें या बेड से बाहर रहते हैं, मूव करते रहें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रेस्ट में दर्द नहीं होता है, जब भी मूव करते हैं बॉडी को तब दर्द होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पहचान है। रूमेटिक अर्थराइटिस में दर्द नहीं होती है, रूमेटिक हर समय दर्द होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रेस्ट में दर्द नहीं होती है। यह रूमेटिक और रूमेटॉइड का अंतर है, बहुत अंतर है इसमें, ये बताया ना आपको। रूमेटिक अर्थराइटिस को पहचानने का तरीका ASO टाइटर, इसको जानने के लिए हम कहते हैं ASO टाइटर करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जानने के लिए RA फैक्टर कराते हैं, RA फैक्टर। रूमेटिक अर्थराइटिस को जानने के लिए एंटी स्टेप्टोलाइसिन ASO टाइटर कराते हैं, इसमें आपका ASO टाइटर बढ़ा रहता है। बच्चों में 125 इंटरनेशनल यूनिट से कम होता है, एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट से कम रहता है नॉर्मल में, लेकिन इस पॉजिटिव आने पर ये बढ़ जाता है रेंज से। और इसमें जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये भी नॉर्मल में निगेटिव रहता है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये पॉजिटिव दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। रूमेटिक अर्थराइटिस को जानने के लिए और कॉम्प्लिकेशन को जानने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी का भी सहारा ज्वाइन कर ले सकते हैं, वहाँ पे हमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन मिलेगा, रूमेटॉइड में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे फ्लूइड लॉस मिलेगा, वहाँ पे कम मिलेगा फ्लूइड उसमें। रूमेटिक अर्थराइटिस में हम हार्ट के लिए भी हम जांच करा के देख सकते हैं, ECG का जांच करा सकते हैं, ECG टेस्ट करा सकते हैं, इक्को टेस्ट करा सकते हैं। इक्को में हमें माइटल स्टेनोसिस मिल सकता है, ऑर्टिक स्टेनोसिस मिल सकता है, माइटल वाल्व प्रोलप्स मिल सकता है, ये ECG में मिल सकता है, इक्को में मिलता है रिपोर्ट में। और साथ साथ अगर हम एलाइजा टेस्ट करा के देखते हैं, अगर स्टेप्टोकोकस का, थ्रोट से ग्राम स्टेन करते हैं, थ्रोट का कल्चर सेंसिटिविटी करा लेते हैं,
वहाँ पे हमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया फाउंड होती है, क्योंकि थ्रोट में भी तो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है ना, वही बैठे बैठे डिजीज प्रोड्यूस करती है। आर फैक्टर में वो सब नहीं होती है। तो रूमेटिक अर्थराइटिस, इसका अगर हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम बोलते हैं ना, ठंडा पानी से बचते हैं, गर्म पानी से गर्गलिंग कराते हैं, थ्रोट का फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और टॉन्सिलाइटिस का प्रॉपर इलाज करते हैं, नहीं तो बीमारी और बढ़ सकता है। जो वेट क्लॉथ है उससे मना करते हैं, जो भीगी कपड़ा मना करते हैं पहनने के लिए, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी से बचते हैं, और मैनेजमेंट करते हैं उसी ढंग से करते हैं मैनेजमेंट जैसा उसका कॉज होता है। और रूमेटॉइड में हमें कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मेडिसिन जो करते हैं हम लोग एएसओ टाइटर में, रूमेटिक अर्थराइटिस में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, या फिर एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं, या फिर पेरिडियोल का इंजेक्शन भी देकर ठीक किया जाता है। और रूमेटॉइड में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलाया जाता है। अगर हम इसमें होम्योपैथिक दवा की बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्सिनाम सबसे अच्छी दवा है, लिडमपाल बेस्ट दवा है, इस रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए सबसे बेस्ट दवा में आता है। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसके लिए हम कॉस्टिकम, रूटा और रस्टक्स मेडिसिन चलाते हैं। ठीक तो होता है, ठीक तो होगी नहीं वो उसमें, लेकिन कम से कम सिम्टम तो कम से कम हो जाएगी, मरीज लंबे समय तक रह सकता है। तो रूमेटिक अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यही बेसिक अंतर है। रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं होगी। यही है इसमें बहुत मेन अंतर। दोनों में जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, दोनों में जॉइंट में स्वेलिंग होती है। इसमें जो रूमेटिक अर्थराइटिस में जो नोड्यूल बनता है ना यहाँ पे जॉइंट में, ये रेड नोड्यूल होता है, पेनफुल नोड्यूल होती है। रूमेटॉइड में जो नोड्यूल होता है ना वो ब्राउनिश होता है, पेनलेस होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नोड्यूल। तो ये भी पहचान करके हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें सारे चीज देख लिया आप, कॉज कैसे हुआ, किस एज में अटैक करता है, सिम्टम का डिफरेंस हुआ, साइन का डिफरेंस हुआ, कॉम्प्लिकेशन डिफरेंस हुआ, डायग्नोस्टिक डिफरेंस हुआ, मैनेजमेंट डिफरेंस हुआ और मेडिसिनल डिफरेंस हुआ। बहुत सारे डिफरेंस इसमें है और इस ढंग से हम लोग इस पेशेंट को ठीक करते हैं। ये था रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डिफरेंस। बाकी चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।